नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पहलगाम हमले के मद्देनज़र भारत सरकार के फैसले के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। ये फैसला उन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए है जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर भारत आए थे। इसी फैसले के तहत यूपी में रह रहे तमाम पाकिस्तानी नागरिक भी भारत छोड़ चुके हैं, सिवाय एक के, और वो हैं सीमा मीणा। क्या सीमा पार जाएगी या उसे भारत में ही रहने दिया जाएगा? आइए जानते हैं। यह अटारी बॉर्डर है, यानी वो दरवाजा जो एक तरफ पाकिस्तान में खुलता है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान। पिछले 4 दिनों से यह दरवाजा बार बार खुल रहा है, क्योंकि सरहद के उस पार जाने वालों और सरहद के उस पार से यहाँ आने वालों के पास वक्त कम है और उन्हें जल्दी जल्दी अपने अपने घर पहुंचना है। 29 अप्रैल डेडलाइन है। 29 अप्रैल तक भारत में रह रहे हर पाकिस्तानी को वापस पाकिस्तान जाना जरूरी है। पहले 4 दिनों में ही इसी अटारी बॉर्डर से 537 पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान जा चुके हैं। इनमें नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के 9 डिप्लोमेट्स और अधिकारी भी शामिल हैं। बहुत से पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर के अलावा एयरपोर्ट के रास्ते भी भारत छोड़ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी फ्लाइट नहीं है, लिहाजा पाक नागरिक यहाँ से अन्य देश होते हुए पाकिस्तान जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कुल 118 पाकिस्तानी वैध वीजा पर भारत आए थे। इन सब की शिनाख्त कर इन सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान भेजा जा चुका है। लेकिन इन 118 पाकिस्तानियों में एक पाकिस्तानी का नाम नहीं था, और वो ये है। इन्हें आप तो जानते ही हो, भारत में इनकी एंट्री इतनी धमाकेदार थी कि कई दिनों तक ये अखबारों और न्यूज चैनलों के पर्दे पर छाई रही। जब ये भारत में दाखिल हुई थी तब इनका नाम सीमा हैदर हुआ करता था, लेकिन अब ये सीमा मीणा के नाम से पहचानी जाती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान से यूपी आए जब 118 पाकिस्तानियों को चुन चुन कर पाकिस्तान भेज दिया गया, तो सीमा यूपी में कैसे रही? जवाब बेहद दिलचस्प है। 23 अप्रैल को भारत के विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से लिए गए 5 फैसलों की जानकारी दी थी। इनमें से एक जानकारी ये थी कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को सभी कैटेगरी के वीजा रद्द किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इन कैटेगरी के सभी वीजा धारकों को 2 दिन के अंदर यानी 25 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। हालांकि बाद में ये मोहलत बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई थी। Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. तो विदेश सचिव का साफ साफ कहना था कि 14 कैटेगरी के वीजा धारकों को जो पाकिस्तान से भारत आए, उन्हें भारत से जाना हो। पाकिस्तान लौटने की मियाद आज खत्म हो रही है, लेकिन सीमा मीणा अब भी ग्रेटर नोएडा के अपने इसी घर में मौजूद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीमा मीणा पर रद्द किए गए 14 कैटेगरी के वीजा का आदेश लागू ही नहीं होता। इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि सीमा बगैर वीजा के ही भारत में दाखिल हुई थी, यानी उन्होंने अवैध रूप से सरहद पार की। है ना कमाल कि जो पाकिस्तानी वैध वीजा के साथ भारत आए, उन सब पर तो गाज गिर गई, लेकिन बिना भारतीय वीजा वाली सीमा बच गई। कहते हैं कई बार कुछ बुरे काम भी अच्छा कर जाते हैं। अवैध रूप से भारत में दाखिल होने की वजह से सीमा का केस यूपी की अदालत में है, एटीएस के पास है। अब जब तक अदालत और एटीएस फैसला नहीं दे देते, सीमा यहीं रहेगी। माननीय उत्तर प्रदेश की अदालत के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए भारत में रह रही है।
महामहिम राष्ट्रपति जी की यह याचिका सीमा मीना की लंबित है। सीमा का एक मामला राष्ट्रपति भवन में भी है। सीमा को भारतीय नागरिकता दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन ने अब तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। भारतीय नागरिकता दिए जाने की सीमा की अर्जी पहलगाम हमले से बहुत पहले की है। जब तक राष्ट्रपति भवन से यह फैसला नहीं आ जाता, सीमा को तब तक भारत से पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। इस बीच पहलगाम हमले के बाद जब भारत से पाकिस्तानियों को निकाले जाने की खबर आई, तो सीमा ने एक वीडियो जारी कर यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से अपील की कि उसे पाकिस्तान न भेजा जाए, क्योंकि अब वो भारत की बहू है। दरअसल सीमा हैदर मई 2023 में पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारतीय सरहद में दाखिल हुई थी, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। सोशल मीडिया के जरिए सीमा हैदर को यूपी के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार हो गया था। बाद में सीमा ने अपना नाम सीमा हैदर से सीमा मीणा रखते हुए हिंदू धर्म अपना लिया और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर ली। सीमा मीना ने पाकिस्तान में सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद नेपाल में शादी की काठमांडू में। उसके बाद फिर भारत में आई। जब दूसरी बार आई तो भारत में भी जब 1 साल हो गया उसको वर्षगांठ मनाई, तो भी सनातन धर्म रीति रिवाज पद्धति बाकायदा गौमूत्र, गंगा जल और गंगा स्नान और गंगा के पवित्रता के साथ सनातन धर्म के साथ हिंदू रीति रिवाज सप्तपदी सप्त फेरों के साथ परंपरा से विवाह किया। गैर कानूनी तरीके से बिना वीजा के भारत में दाखिल होने के लिए सीमा को पहले नोएडा पुलिस और फिर एटीएस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मद्देनजर सीमा को जमानत पर छोड़ दिया गया। एटीएस और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और सीमा के बारे में आखिरी फैसला अब भी लंबित है। इसकी वजह से भी सीमा को फिलहाल पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। एटीएस जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, एटीएस उसकी निगरानी में है। सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात ओरिजिनल सभी उनके पास हैं। उनकी जांच में पाकिस्तान को भी डॉक्यूमेंट सब भेजे गए हैं, माननीय गृह मंत्रालय को भी भेजे गए हैं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार, भारत सरकार की माननीय अदालतों के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए सीमा मीना, जो कि भारत की वर्तमान में बहू है, भारत में जन्मी बेटी की मां है, भारत में जन्मे सचिन मीना की धर्मपत्नी है। कुछ वक्त पहले ही सीमा और सचिन को एक बेटी भी हुई है। कायदे से सीमा की ये बेटी अब भारतीय नागरिक है। 1 साल बीता, फिर दूसरे साल के बाद वो गर्भवती हुई। भारत में गर्भवती हुई और भारत में ही बेटी को जन्म दिया। माननीय उत्तर प्रदेश की अदालत के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए भारत में रह रही है और अब तो उसके 4 बेटियां हैं। भारत में जन्मी भारतीय मीना भी उसकी बेटी है और भारत में रह रही है। इस मामले में आज तक ने जब नोएडा पुलिस से बातचीत की तो पुलिस ने बताया कि यूपी में रह रहे बाकी पाकिस्तानियों को वापस भेजने के सिलसिले में तो आदेश मिले हैं, लेकिन फिलहाल सीमा के बारे में ऊपर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि उसे पाकिस्तान भेजा जाए। नोएडा पुलिस के मुताबिक जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाता तब तक सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। इस बीच सीमा के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर ने एक बार फिर अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान भेजने की मांग की। गुलाम हैदर का कहना है कि जो लोग वीजा लेकर भारत गए उन्हें तो पाकिस्तान भेजा जा रहा है, लेकिन जो बगैर वीजा के भारत गए उसे क्यों नहीं भेजा जा रहा है। गुलाम हैदर का कहना था कि सीमा के साथ साथ भारत गए उसके 4 बच्चे पाकिस्तान, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान भेजा जा। इस बीच सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का कहना है कि जिस तरह से सीमा ने भारत आने के बाद अपना मजहब बदल लिया और सचिन से शादी की, उसे देखते हुए अगर सीमा को पाकिस्तान भेजा जाता है तो शर्तिया उसे पाकिस्तान में मार डालेगी। इसीलिए मानवीय आधार पर भी सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा जाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ भारत सरकार के पाकिस्तानियों को वापस भेजने के फैसले के बाद से 29 अप्रैल तक लगभग 1000 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है।
जबकि इसी मुद्दत में करीब 850 भारतीय पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। इनमें पाकिस्तानी दूतावास में मौजूद 14 डिप्लोमेट और ऑफिशियल भी शामिल हैं। 23 अप्रैल को भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के जिन कैटेगरी के वीजा रद्द किए गए वो ये देश के ज्यादातर राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की शिनाख्त कर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। पर एक अंदेशा ये भी है कि तय मियाद खत्म होने के बावजूद कुछ पाकिस्तानी भारत में ही रह जाएंगे। सवाल ये है कि फिर ऐसे में उनके साथ क्या होगा? क्या उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलेगा? सार्क वीजा, ये वीजा खिलाड़ियों, जजों और हाई प्रोफाइल लोगों को दिए जाते हैं, ये आम नागरिकों को नहीं मिलता। बिजनेस वीजा, भारत में बिजनेस के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को दिया जाने वाला वीजा। विजिटर वीजा, रिश्तेदारों या परिवार से मिलने के लिए दिया जाने वाला वीजा। कॉन्फ्रेंस वीजा, सेमिनार या सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यह वीजा दिया जाता है। जर्नलिस्ट वीजा, न्यूज एजेंसी, मीडिया और जर्नलिस्टों को मिलने वाला वीजा। ट्रांजिट वीजा, भारत के रास्ते किसी तीसरे देश में जाने के लिए यह वीजा मिलता है। फिल्म वीजा, भारत में फिल्म या टीवी शो में काम करने वाले कलाकारों को मिलने वाला वीजा। स्टूडेंट वीजा, भारत में पढ़ाई करने वाले पाकिस्तानी छात्रों को दिया जाने वाला वीजा। ग्रुप टूरिस्ट वीजा, पाकिस्तानी टूरिस्टों के ग्रुप को भारत घूमने के लिए यह वीजा दिया जाता है। पिलग्रिम और ग्रुप पिलग्रिम वीजा, भारत में धार्मिक स्थलों पर जाने और तीर्थ यात्रा के लिए यह वीजा मिलता है। माउंटेनियरिंग वीजा, भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए यह वीजा मिलता है। मेडिकल वीजा, भारत में इलाज के लिए पाकिस्तानियों को यह वीजा दिया जाता है। एक मेडिकल वीजा को छोड़ दें तो बाकी सभी कैटेगरी के पाकिस्तानी वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की मियाद खत्म हो चुकी है। सिर्फ मेडिकल वीजा धारकों के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है, वो भी मानवीय आधार पर। यानी बाकी वीजा धारकों के मुकाबले मेडिकल ग्राउंड पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को 2 दिन ज्यादा ठहरने की इजाजत दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इलाज बीच में अधूरा न रह जाए और उनके दस्तावेज वक्त पर तैयार हो जाए। मेडिकल वीजा में एक मरीज के साथ 2 अटेंडेंट्स को भी वीजा दिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीजा भी देती है। अमूमन ये वीजा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को मिलती है। लॉन्ग टर्म वीजा 1 से 5 साल तक के लिए दिया जाता है, जो बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में लिए गए फैसले का लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पाकिस्तानी महिला जिन्होंने भारतीय नागरिक से शादी की है, उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। हालांकि इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें और कहानियां भी सामने आई जिनमें मां से बेटा तो पति से पत्नी अचानक बिछड़ गए। ये बच्चा है उसका, ये साल भर का, ये किस तरह जाएगा? ये इंडियन नागरिक है, कहना हमें नहीं मालूम इसकी। सवाल सिर्फ इस बच्चे का है। ये बच्चा हमारा नवासा उसी का है, ये इंडियन है। इसका क्या करें, कैसे पलेगा ये? वो कहते हैं इसको हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम कि बच्चा किस तरह पलेगा। माँ अगर पाकिस्तान की नागरिक है तो बच्चे को माँ के साथ ही रहे। माँ के साथ नहीं भेज रहा है क्योंकि इंडियन है। ये पैदा यहीं हुआ था इंडिया में, तो इंडियन नागरिक मेरी है, इसका इंडियन पासपोर्ट है जी। तो अब ये बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ये बच्चे कहाँ से चला जाएगा? तो ये माँ से अलग कर देंगे। माँ से अलग कर दिया, कर क्या देंगे, कर दिया। शॉर्ट टर्म वीजा पर महाराष्ट्र में करीब 1000 पाकिस्तानी रह रहे थे, जिन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया। यूपी में 118 पाकिस्तानी थे, जिनमें से सभी भारत छोड़ चुके हैं। बिहार सरकार के मुताबिक बिहार में 19 पाकिस्तानी थे, जो 27 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ही बिहार छोड़कर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी थे, जिन्हें फौरन देश छोड़ने के लिए कहा गया। उड़ीसा में ऐसे 12 पाकिस्तानी थे, जिन्हें 27 अप्रैल से पहले ही पाकिस्तान भेज दिया गया। गोवा सरकार के मुताबिक शॉर्ट टर्म वीजा पर गोवा आए पाकिस्तानियों को भी भेज दिया गया है। गुजरात में कुल 7 पाकिस्तानी थे जो शॉर्ट टर्म वीजा पर आए थे। इनमें से 5 अहमदाबाद में और एक भरूच और वडोदरा में थे। ये सभी पाकिस्तान लौट चुके हैं। इसी तरह साउथ इंडिया में शॉर्ट टर्म वीजा पर लगभग 600 पाकिस्तानी रह रहे थे। केरल में आए 102 पाकिस्तानी नागरिकों में से आधे मेडिकल वीजा पर आए थे। हैदराबाद में कुल 208 पाकिस्तानी थे। दिल्ली में भी शॉर्ट टर्म वीजा पर 100 से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे थे। उन सभी को भी पाकिस्तान भेज दिया गया है। तय मियाद यानी 29 अप्रैल के बाद भी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान नहीं लौटता है तो उसे गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
इनमें 1 से लेकर 5 साल तक की सजा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।